Prime Minister Narendra Modi launched a scathing attack at the opposition during his mega farmers outreach program. Modi accused the opposition for spreading misinformation and using the farmers' protests for their own political gains. Without taking Congress's name, Prime Minister accused the grand old party for not doing enough for farmers when they were in power and destroying the economic policy in the name of farmers. Modi also took a jibe at the left parties, asking why there are no mandis in Kerala. He also accused them of troubling people of Delhi for their political agenda and using the stir for their political relevance. Here's what he said. Let's take a listen. आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। जो पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। आपने सुना होगा मंडिया बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं और बड़े बड़े हेडलाइन लेने के लिए भाषण कर रहे हैं। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडिया नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। कोई भी राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है, लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। पहले के समय में जो फसल बीमा योजना थी, उसका लाभ भी इन छोटे किसानों के लिए तो कहीं नामो निशान नहीं था। कोई इक्का दुक्का कहीं मिल जाए तो अलग बात है। इस छोटे किसान को खेत सिंचने के लिए न पानी मिलता था, न बिजली मिलती थी। जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे, उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। चुनाव होते रहे, सरकारें बनती रही, रिपोर्ट आती रही, आयोग बनते रहे, वादे करो भुला दो, करो भुला दो, यही सब हुआ। लेकिन किसान की स्थिति नहीं बदली। नतीजा क्या हुआ? गरीब किसान और गरीब होता गया। क्या देश में इस स्थिति को बदलना आवश्यक नहीं था? मेरे किसान भाई और बहनों, 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और कृषि के आधुनिकीकरण, उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने, दोनों पर एक साथ ध्यान दिया। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया।
Now cutting across to Anisha Mathur joining us from the Singhu border. Anisha, we know that agitators there have been sitting on for 30 days and their only demand is to roll back the laws. The government not willing to quash it completely, and in fact Prime Minister assures further that this is for the benefit of farmers. He targets the opposition parties saying that they are instigating the farmers. They're not looking at the benefits of these farm laws. The Prime Minister in his speech today, while he gives out a huge incentive to the farming community, reassures and tries his best to allay the fears of the farmers. But has it trickled down, as per your knowledge, from what you've spoken with the farmers as of now? Well, Nabila, it's very clear here that the farmer leaders and the farmers around here at the Singhu border are not ready to accept what the government is trying to tell them. All the farmer leaders we've spoken to here have very categorically said that it is the government which is lying. The government is not telling the truth. I'm going to try and speak to some of the farmer leaders who are here. The Punjab Jathebandis had the meeting right now, while the Sanyukt Kisan Morcha is set to meet tomorrow to respond. But I'm going to try and speak to some of them. Pandher ji, आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, उन्होंने कहा है कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने आप लोगों के जो सवाल उठे थे उनके जवाब देने की कोशिश की है. They were trying to allay the fears, कहते हुए कि भाई जो गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं है, MSP हम दे रहे हैं. देखिए, प्रधानमंत्री जी पिछले 6 महीने से देश को गुमराह कर रहे हैं. जैसे वो कह रहे हैं भी किसान भोले भाले हैं. मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ भी आपने देश को जो कहा था अभी 15 लाख देना परिवारों को, वादा पूरा हो गया? आपने कहा था डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट देनी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आप हलफनामा दायर करके आप मुकर गए. तो देश को तो गुमराह आप कर रहे हैं. हम तो सही बात पहले दिन से कह रहे हैं भी आपके कृषि के कानून ठीक नहीं है और आज भी वही कह रहे हैं. प्रधानमंत्री जी पिछले 6 महीने से एक नीति के तहत लगातार बोल रहे हैं हमारे आंदोलन के खिलाफ, काउंटर अटैक कर रहे हैं. इसके बावजूद प्रधानमंत्री जवाब दे, देश तो पूरा उठ खड़ा हुआ है. यूपी सारी उठ के दिल्ली में आ गई है. जी, कुछ और नेताओं से भी बात करते हैं. पन्नू जी, आज जो प्रधानमंत्री ने कहा उसके बाद आप लोगों का, किसान यूनियंस का क्या रिस्पांस रहेगा? आप लोग की मीटिंग में कुछ डिसाइड हुआ है कि अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे जो मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चे की, उसमें सारा डिसाइड होगा. साडा तो यही है कि जो चिट्ठी आई है वो पहली चिट्ठी जैसी है. जो पहले चिट्ठियां आई हैं उस जैसी है चिट्ठी है. इसमें कोई फर्क नहीं है. जो प्रधानमंत्री हैं वो जो बात कर रहे हैं वो बात किसान विरोधी हैं. वो जो है उनको ਅਸੀਂ मानते नहीं है. लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो बार बार आप लोग को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो कानून बनाए वो ठीक है. उन्होंने आज काफी अलग अलग राज्यों के किसानों से भी बात करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे और ये बताया कि अलग अलग जो पॉलिसियां हमने बनाई हैं वो किसानों के बेनिफिट के लिए हैं. और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है आज कि ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, लेफ्ट पार्टीज जो हैं, वो किसानों को बरगलाकर राजनीति खेल रही हैं. देखो, प्रधानमंत्री को आज नवा नहीं कर रहे हैं. ये कोई 6 महीने से ही ये ऐसी बात कर रहे हैं भी किसान जथेबंदियां राजनीतिक पार्टियों को गुमराह कर रहे हैं. किसान गुमराह हुए हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है. किसी किस्म की सच्चाई नहीं है. ये ऐसा हो तो ऐसी तो राजनीतिक पार्टियों को एक रस्ते से बांधते हैं. जो राजनीतिक पार्टियां हैं सब निजीकरण की, दारीकरण की, खुली मंडी के हक में है, कारपोरेट के हक में है. इस करके राजनीतिक पार्टियां क्या गुमराह करेगी? इसके प्रधानमंत्री जो 100 झूठ आते ना, 100 झूठ बोलो तो मुड़के सच हो जाएगा, ऐसी बात कर रहे हैं जिसकी निखेधी करने जितनी निखेधी कहे जो उतनी घट है. दूसरी जो बात ये कर रहे हैं भी गलबात करने के लिए तैयार हैं किसान जथेबंदियां, गल यही दिखावा कर रहे हैं कि किसान जथेबंदियां गल करने को तैयार नहीं, सरकार गलबात कर रही है. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. जे इसमें सच्चाई हो तो प्रधानमंत्री अपना मन बनावे. सारे देश के लोग आज ये गल कह रहे हैं खेती कानून माड़े हैं, गलत हैं, तो उनको देश के लोगों की आवाज सुन के ये कानून रद्द करने चाहिए, एजेंडा तय करना चाहिए. आप खुद मीटिंग ले आना चाहिए. जे आप खुद मीटिंग So you can very clearly see the response of the farmer leaders here, and they are not ready to accept what the government is saying. In fact, they're saying that the government is trying to mislead the people of India. Back to you. Right. Anisha, thank you very much for joining us with those details. Anisha bringing us the real sentiment, speaking with the farmers on ground. Now, apart from the Prime Minister, top cabinet ministers too have interacted with the farmers. Home Minister Amit Shah was in Mehrauli, Finance Minister Nirmala Sitharaman in Delhi, and Smriti Irani in Amethi. Let's take a listen what they said. विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है. आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी, है और हमेशा के लिए रहने वाली.
और कम से कम यूपीए वालों को एमएसपी के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। सालों से किसान की मांग थी कि एमएसपी का दर अपना जो खर्च है कृषि उपज का उससे 50% होना चाहिए, 1.5 गुना ज्यादा हो। 70 साल तक किसी ने इस मांग को पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने 2014 से 19 के बीच में एमएसपी की लागत, किसान की लागत से एमएसपी का भाव 1.5 गुना कर किसानों को बहुत बड़ी राहत देने का काम। बहनों भाइयों, ये कल्पना कभी की जा सकती है कि हमारा प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा कदम उठाएगा जो कि किसानों के हितों के विरुद्ध होगा, किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। 2014 से जब से वह भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जो जो कदम उठाए हैं हिंदुस्तान के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत में किसी ने किसानों के और गरीबों के कल्याण के लिए इतने प्रभावी कदम नहीं उठाए। देश में कुछ लोग जो अपना जमीनी आधार खो चुके हैं, समय समय पर वो कंधों की तलाश करते हैं और आज किसान आंदोलन के माध्यम से किसान के कंधों पर अपनी वैचारिक बंदूक चलाकर अपने स्वार्थ और हित साधन करना चाहते हैं, वे इसमें सफल नहीं होंगे। राहुल गांधी जी पहले इसका जवाब देना चाहिए कि 2019 के उनके चुनाव घोषणा पत्र में क्या इन सभी कानून के द्वारा जो हम किसान के हित में कर रहे हैं वो सभी पॉइंट उनके घोषणा पत्र में नहीं था क्या? If they've stated it in their policy, if they've stated it in their manifesto, and if they speak completely different now, only because those very reforms are being done by Prime Minister Modi and not by themselves, they wasted 60 years of this country's democracy and didn't help the farmers. Today they can't digest the fact that the farmers are with Prime Minister Modi. दुर्भाग्य है कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे किसान भाई बहनों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है और जो व्यक्ति सेंट्रल हॉल में नारे लगा रहे थे उनकी खुद की दिल्ली की सरकार ने 23 नवंबर को इसी नए कृषि कानून को स्वीकार करते हुए उसको नोटिफाई किया। तो मैं समझता हूँ पूरे देश ने देखा है ये किस प्रकार के राजनेता है और किस प्रकार की ओछी राजनीति। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक के खाते में अर्जित कराया। 3,27,000 किसानों को मात्र इस लोकसभा क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 350 करोड़ की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई है, जिसके लिए अमेठी के किसान परिवारों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। See, Modi ji's government is the only government in which 6 years are devoted to farmers. The only issue or question which I want to raise is when Sharad Pawar sends the letters to chief ministers that model laws of APMC should be implemented and adopted, that is good. But the same model law, if we promulgate as ordinance in the first place and bill as the second place, for all India, it is bad. MSP they didn't give, it is good. And MSP we are giving, that is bad. So, this is Hawks. Opposition is bankrupt on these issues. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.